श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। प्रेम हमेशा बढ़ता ही रहता है, जिसका पतन होता है वो प्रेम नहीं हो सकता। सूरदास जी के भजन का आनंद लेते हैं। सूरदास जी के भजन का आनंद लीजिए। मैया रे मोहि माखन भावे, ओ मैया रे मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तो मोहि नहीं रुचि आवे, मैया रे मोहि माखन भावे। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, ये सुन रही है ब्रजांगना, ये खड़ी है गोपी पीछे में, क्या कह रहे हैं भगवान सुन रही है। ब्रज गोपी एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू अपने घर, देखो माखन खाए, मैया रे मोहि माखन भावे। माखन अच्छा लगता भगवान कह रहे हैं, तो गोपी ने सुन लिया। उसको लगता है मेरे घर कब आए और कब मैं इनको माखन खाते देखूं। बैठ जाई मथनिया के ढिग, मैं तब रहूं छपानी, बैठ जाई मथनिया के ढिग, मैं तब रहूं छपानी। सूरदास प्रभु अंतर्जामी, ग्वालिनी मन की बात, मैया रे मोहि माखन। जो ग्वालन है, भगवान जान गए कि ये चाहती मुझे माखन खाते देखे, तो वह जो है बैठ, जब भगवान मथाने की ढीक जाके बैठ गए और जो है वो छुप गई गोपांगना, भगवान को देख रही खाते हुए। ये उसका भाव था। श्याम सुंदर मैया से कहते, मैया मुझे माखन बहुत भाता है, जिन वस्तुओं को तू मेवा पकवान समझकर तू मुझे खिलाना चाहती है मैया, वो मुझे रुचता नहीं। देखिए इसको समझिए, उस समय में जो है भगवान का जो भोजन था दूध है, और दूध उसका निकाला हुआ मक्खन है, कोई इसमें पोस्चराइज मक्खन कुछ नहीं इस प्रकार का, न कुछ सिंथेटिक मक्खन, प्योर गाय का दूध, उसका मक्खन, उसका दही, ये सब चीज़ें वो खाते थे। पकवान को जो है पूड़ी सब, मलाई, रसोई, छप्पर भोग तो ऐसा लगता है ठाकुर जी को, लेकिन बचपन गुजारा ठाकुर जी ने इसी तरीके से। वो मुझे रुचता नहीं। बाल कृष्ण भगवान की यह बात एक गोपी सुन रही थी, जो हमने सुनाया, मन ही मन सोच रही थी कब उसका सौभाग्य जागेगा और वो अपने कन्हैया को माखन खाते हुए देख पाएगी। जब कन्हैया मथाने पाकर बैठेंगे तभी वह छुपकर उन्हें माखन खाते हुए देखेगी। बाल कृष्ण सरकार गोपी के मन की बात जान गए श्याम ती ग्वालिनी के घर, उसी ग्वालिन घर चले गए। यही अंतर्यामी भगवान, ब्रह्म अंतर्यामी है। कन्हैया उसे घर पहुंचकर उसे माखन खाने की मुद्रा का दर्शन सुख प्रदान करते हैं। उस गोपी को इतना आनंद अनुभव हुआ कि वह उस खुशी से फूली न समाई। उस दर्शन का देखिए क्या आनंद है उसको। वह चारों तरफ जो है इसका डिंडोरा पीट रही, नाच रही है, फुदक रही है, और इसको भजन में उतारा है हमारे तुलसीदास जी महाराज ने। क्या कहते हैं, भगवान को देख लिया मांग खाते हुए थे, मन में भाव आया, भगवान ने उस भाव की पूर्ति किया, भावग्राही जनार्दन ने, और उसको जो है आनंद प्राप्त हुआ उस दृश्य से, उस दर्शन से, उस दिव्य दर्शन से। तो सूरदास जी ने क्यों उतारा, फूली फिरती ग्वालिनी मन में ही, फूली फिरती ग्वालिनी, फूल गई मन में, फूली फिरती, मन ही मन हर्षित होकर घूम रही है, फुदक रही है, मटक रही है, ऐसे नाच रही है। पूछती सखी परस पर बातें,
पायो परयो कछु कहाँ तैरी। मैं पाँव पड़ती सब सखियों ने बताना बताना क्या बात है री गुइया, क्यों इतना तू नाच रही है। तो पुलकित रोम रोम गदगद मुख वाणी कहत वाणी कहत नावे। भगवान के दर्शन का फल देखिए, वो भी माखन खाते देख रही है, क्या आनंद है। और सखिया पैर पड़ती बताना बताना गुइया क्या बात है, क्यों इतना नाच रही, क्यों इतना फुदक रही है। पर वो बोल नहीं पा रही है, वो बोल नहीं पा रही। द वॉइस चोक्ड विथ इमोशन, द आई स्टार्टेड शेडिंग टीयर्स, आंख से पानी गिरने लगा। ऐसो कहा सो सखी रे, हम कहूं क्यों न सुन। क्या बात है री, क्यों नहीं सुनाती तू, क्या बात है, क्या मौलिक रस है इसके अंदर। देखिए आप, तन न्यारा जी एक हमारो, तेरी आत्मा मेरी आत्मा देखे न गुइया, क्यों छुपा रही तू हमसे, बताना। तन अलग अलग है तो क्या हो गया। हम तुम एक कैरू सूरदास कहे ग्वाली सखी सो। सूरदास जी कहते हैं, वो ग्वालिनी अपनी सखियों से कहती, देखो रूप अनु फूली फिरत ग्वालिनी। मैंने आज बड़ा अनूठा दर्शन पाया, लल्ला को माखन खाते क्या देखा, मेरी तो आत्मा ही जो है रंग गई रे, मेरी आत्मा रंग गई। मैं बयान नहीं कर सकती अपने उस आनंद परमानंद को। गोपियां रातों को जाग कर प्रातः काल होने की बाढ़ जो होती है, मन उनका प्रीतम श्याम सुंदर में लगा रहता था। प्रातः काल दही मथ कर माखन निकाल कर छींके उस पर रखती और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती, मन ही मन सोचती, आज प्राण प्रीतम लल्ला काय नहीं आए, इतनी देर काय लगा दई, का आज इन दासिन के घर पवित्र ना करेंगे क्या, आज मेरे समर्पण की हुई तुक्ष माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख ना पहुंचाएंगे लल्ला। अरे उनके घर तो 9 लाख गायें हैं, ऐसा सोचती है। पहले अभावग्रस्त बनिए हृदय में कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं आपको देने के लिए, माखन की क्या कमी है, मेरे घर में तो कृपा करके आते हैं ना, उनके घर में माखन की क्या कमी है, मुझ पर कृपा करते तो आते हैं। इन्हीं विचारों में आंसू बहाती गोपी क्षण क्षण में दौड़कर दरवाजे पर आ जाती, लाज छोड़कर दरवाजे की ओर देखती, अभी तक नहीं आए लल्ला, अभी तक नहीं आए लल्ला। सखियों से पूछती, एक एक मिनट उसके लिए पीप के समान हो जाता। ऐसी भाग्यवती गोपियों की मनोकामना भगवान उनके घर पधार कर पूर्ण करते हैं। क्या बात है, माखन चोरी नहीं, मन जो है मन को ग्रहण करते हैं भगवान, मन को ग्रहण करते हैं। चोरी के भाव से वो सोचती हैं कि मेरा मन चोरी कर ले ठाकुर, मेरे मन को चुरा ले जाए जो मैं सोच रही हूँ, तो भगवान उस मन को जो है चुरा ले जाते हैं। खुद से नहीं, ये कहती ही चुरा ले जाओ मेरे मन को, तो कहाँ चोर रह गए, तो शाह बन गए, लूट ले जाओ मेरे मन की दौलत ठाकुर लल्ला बन के, ये भाव है इसका। तो राजी कहते हैं, प्रथम करी हरि माखन चोरी, पहले भगवान ने माखन चोरी किया। ग्वालिनी मन इच्छा करी पूरन, आयु भजे ब्रज खोरी। मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसमति मोहि जाने, गोपिनी मिली सुख भोग, कुरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। क्या बात है, भगवान तो अपने ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ही आए हैं ब्रज में।
गोपियों को स्वयं प्रीतम कन्हैया द्वारा सर्वोत्कृष्ट प्रेमी क्यों कहा गया, इस पर विचार करें। चाहे जितना खाते लुटाते भगवान, तो नंद बाबा घर पर कम नहीं था माखन, तो लाख लाख गौमें थी, वे चाहे तो कितना खाते लुटाते, परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही सभी ब्रजवासियों के अपने थे, सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए उनके घर जाते, उससे चुरा चुरा कर माखन खाते। वे वास्तव में चोरी नहीं, अपितु गोपियों की पूजा पद्धति को भगवान ने स्वीकार किया। भक्तवत्सल भगवान भक्तों की पूजा स्वीकार करते, कैसे न करें। असल में चोर तो हम लोग हैं, जो भगवान की वस्तु को अपनी मानकर ममता आसक्ति में फंसे रहते हैं। हमें इसे दंड भी मिलता है, 84 लाख योनियों में भटकने का दंड। प्रेमियों के लिए भगवान की ऐसी लीला को स्वीकार थी। अश्रद्धालु लोगों की दृष्टि में माखन चोरी, अप्रेमियों की दृष्टि में चित्त चोरी। क्या बात है। अश्रद्धालु लोगों की दृष्टि में माखन चोरी और प्रेमियों की दृष्टि में चित्त चोरी, जो हमने आपको बताया मन की चोरी, चित्त चोर। हमारा प्रेम रूपी पुरुषार्थ तभी पुरुषार्थ है जब उसके कारण भगवान हमारे चित्त को चुराने के लिए हमें अपनी दिव्य लीला में सम्मिलित करें। श्रीमद् भागवत का सार है कि श्री कृष्ण से प्यार करो। क्या करो? प्यार। काहे का सार है? श्रीमद् भागवत जी का सार है। क्यों प्यार करो? क्या इसके लिए हम उनके अंश हैं? क्या इसलिए कि वे सर्वशक्तिमान हैं? क्या इसलिए कि वे हमारी सकल इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं? और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, वे बहुत सुंदर है। क्या हम वाणी से इसका वर्णन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्यार करने वाले कभी बोलते नहीं। क्या बात है। प्यार करने वाले कभी नहीं बोलते। जिस पर दिल आ जाता है उसको गाने लगते हैं। वह दिखे या ना दिखे, परंतु गाने के लिए, भजन के लिए, प्यार करने के लिए दिखना आवश्यक नहीं है। वह प्रीतम प्रेमी मन में आ जाता है बस, और गायन शुरू हो जाता है। प्रेम में दर्शन आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रेम में दर्शन आवश्यक नहीं है, परंतु गायन आवश्यक है। प्रेम में आंखों की जरूरत नहीं है, प्रेम में वाणी की जरूरत है, गुनगुनाने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण को हमने देखा नहीं, उनके नाम और गुण का ही आश्रय है हमको। अपनी कृपा का भाजन किसको बनाते हैं हमें पता नहीं, परंतु इतना पता है कि जो भजन करेगा उससे ही भाजन बनाया जाएगा। भजन करोगे तो भाजन बनाया जाए, आपको भजन का फल मिलेगा। वही भगत बनेगा, वही भागवत बनेगा। जो प्यार करेगा उसे ही प्रेमी कहा जाएगा। भजन के पहले प्यार होता है। ध्यान दीजिए, ठाकुर जी से प्रेम होता है तभी तो भजन होता है। गोपियों को प्रेम का आचार्य शिरोमणि माना गया है। तो आइए, वात्सल्य जनित प्रेम का आस्वाद लेने के उपरांत अब हम गोकुल चलते वृंदावन, यहाँ उस प्रेम माधुरी का पान करेंगे। अभी पौगण लीला भगवान की प्रारंभ होगी, इसमें आत्मज्ञान की भी विस्मृति हो जाती है। क्या बात है। वृंदावन में बंगलाचरण करते हुए प्रवेश करना चाहिए। वृंदावन जब जा रहे हैं तो कैसा करना चाहिए? बंगलाचरण। वृंदावन जा रहे हैं ना, जहाँ पर हमको रासलीला होगी, जहाँ पर, तो वहाँ पर आप मंगलाचरण करते हुए चलिए। क्या है वो मंगलाचरण? कृष्णा तीरे, कृष्णा माने यमुना, यमुना की तीर में। कृष्णा तीरे कोकिला केली की रे। कोकिला जो है, कोकिल कीरे केली कुंज में कूज रही है कोकिल वाणी से। कौन? कोयल कूज रही है, कीरे। गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे, देव उद्यान। गुंजा के फूल लगे हुए हैं, कुंज ऐसे उद्यान लगे हुए हैं, ऐसे उद्यान, ऐसे बगीचे बने हुए, देव पुष्पादि, जहाँ देव पुष्प होते हैं।
कंबुग्रीवौ क्षिप्त बाहु चलन्तौ राधा कृष्ण मंगल में भवे। ऐसे भगवान राधा कृष्ण प्रियाजू और प्रीतम जू दोनों जो है कंधे पर बाहें डालकर जो है चले जा रहे हैं। कृष्णा तीरे कोकिला केली कीरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि की कुंजे और कंबु गृह क्षिप्त बाहु चलंत राधा कृष्ण ऐसे राधा कृष्ण मंगल में भवे तामिल मंगल हो जाए, मंगलकारी हो जाए। गोकुल लीला में हमने देखा कि असुरों के उत्पात को हम देख ही चुके हैं। कितने असुर आए थे गोकुल में, पूतना, तिरनासुर, सकटासुर। हमारे नन्हे कन्हैया ने उत्पात मचाने वाले राक्षसों को भी सदगति प्रदान की। उनकी दिव्य लीलाओं से हमारा पुरुषार्थ श्रद्धा में अवगाहन करता रहा। ठाकुर जी ने सांसारिक भोगों को प्राथमिकता देने वाले हमारे स्वभाव पर विताड़ित किया हमें, जिसमें माखन के मटके तोड़े, दूध दही घी आदि की घड़े फोड़े, सांसारिक भोगों को बिखेर दिया। उन्होंने अनेक लीलाओं में उन्होंने यही संदेश दिया कि इन अर्थों में वात्सल्य रस का पान हमें करा भी दिया। परंतु अब प्रिया प्रीतम का प्रवेश हो रहा, बड़े हो गए ठाकुर, पौगंड में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए वृंदावन का महत्व समझना आवश्यक है। श्री गर्ग संहिता की भी कथा आती है कि शंखासुर नामक दैत्य जो चारों वेदों की पोथी को चुराकर समुद्र में घुस गया था, तब उस दैत्य को मत्स्य रूप धरकर श्री हरि ने सिंह सहित उसके मस्तक को अपने सुदर्शन चक्र से काटकर सद्गति प्रदान किया था। तब देवताओं सहित प्रयाग में पहुंचे श्री कृष्ण हरि ने चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसी तीर्थराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। ध्यान दीजिए, साक्षात अक्षय वट को तीर्थराज के लीले छत्र बना दिया गया। अक्षय वट क्या है? तीर्थराज का छत्र है। प्रयागराज जो है तीर्थराज बन गया, छत्र क्या? अक्षय वट छत्र है उसका। सूरसरी गंगा और सुरसुदा यमुना तरंग रूपी चावलों से उनकी सेवा करने लगी। इसकी प्रयागराज थी। भारतवर्ष में सारे तीर्थ को भेंट लेकर तीर्थराज प्रयाग के पास आए, उनकी पूजा वंदना किया, परंतु मथुरा मंडल के तीर्थ गोकुल तथा वृंदावन भेंट लेकर नहीं आए। ध्यान दीजिए, सारी जगह से तीर्थ आए, दक्षिण से आए, पश्चिम से आए, उत्तर से आए, लेकिन मथुरा मंडल के तीर्थ गोकुल ब्रज वृंदावन भेंट लेकर नहीं आए। तब प्रयागराज तीर्थ ने अपना उसे अपमान समझा और भगवान से भगवान ने प्रयागराज से कहा, वो अपनी बात को लेकर भगवान के पास पहुंचे कि आपने कैसा मुझे राजा बनाया प्रयागराज का कि मुझे भेंट देने वृंदावन नहीं आया, मथुरा मंडल नहीं आया। तो भगवान ने कहा, प्रयागराज हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का राजा तुम्हें ही बना दिया हो ऐसी बात तो नहीं हुई है। फिर तुम तो मेरे घर पर ही अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमत्त पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो, लेकर यहाँ चले आए। मेरा घर है वृंदावन, ध्यान दीजिए, गोकुल मेरा घर है, तुम अपने घर जाओ और मेरा यह वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है, उस दिव्य का धाम का प्रलय काल में संहार नहीं होता। ये महिमा मथुरा मंडल की है। यह सुनकर तीर्थराज विस्मित हो गए, उनका अभिमान गल गया और उन्होंने मथुरा पहुंचकर ब्रजमंडल का पूजन किया तथा ब्रजमंडल की परिक्रमा कर उन्होंने उनके स्थान प्रयाग लौट गए, अपने स्थान। ब्रजमंडल की महिमा के क्या कहने। पृथ्वी का मान भंग करने के लिए ब्रजमंडल पृथ्वी की स्थापना में से पहले ही से अस्तित्व में था। पृथ्वी की स्थापना से पहले से ही अस्तित्व में है। पृथ्वी तो पानी में डूबी हुई थी। श्री हरि वराह अवतार धाम के जल में पृथ्वी डूबी पृथ्वी को अपने दृष्टि के अग्रभाग में उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया। भगवान वराह से पृथ्वी पूछती है, प्रभु सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है, अतः बताइए कहाँ पर मेरी स्थापना करेंगे। भगवान वराह का जब वृक्ष दिखाई देने लगे
और जल में उद्रेक का भाव प्रकट हो, तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती चलो। पृथ्वी ने कहा, भगवान स्थावर स्वस्व रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है, क्या कोई दूसरी पृथ्वी भी है क्या? धारण वही धरणी तो केवल मैं ही हूँ। यूं कहती हुई पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया। भगवान से बोली, देव किस स्थल पर ये पल्लव से वृक्ष विद्यमान है? ये दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। हे यज्ञवती प्रभु, इसका रहस्य बताइए। श्री हरि ने बताया कि वह स्थल मथुरा मंडल है, जो गोलोक से जुड़ा है और प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। यह जानकर पृथ्वी अभिमान शून्य हो गई। ब्रजमंडल में, जिसमें गोकुल, यमुना जी, वृंदावन, गिरिराज, गोवर्धन सभी सम्मिलित हैं, की महिमा समस्त लोकों से अधिक महत्वशाली है। ब्रज का मत सुनने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। प्रिया प्रीतम के प्रेम प्रसंग से पुरुषार्थी के सारे बंधन खुल जाते हैं, सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, पुरुषार्थ विकृत कृत्य हो जाता है। प्रिया जी भी इसी शर्त पर भूलोक में आई कि जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन को सुख पहुंचाने के लिए वृंदावन, यमुना, नदी, गोवर्धन पर्वत सहित भूमि को, जो 24 वनों को धारण की हुई थी, मथुरा मंडल में स्थापित किया, तभी वृंदावन की लीलाओं की दिव्यता जो की त्यों बनी हुई है। और आज ही वहाँ साक्षात प्रेम माधुरी का रस बरस रहा है। बरसाना भी तो यही है। वृंदावन, यमुना का पुण्य, गोवर्धन, गिरिराज ऐसे स्थल हैं जहाँ प्रेमी के पुरुषार्थ से प्रेम नहीं मिलता, अपितु जहाँ हमारे प्रेमास्पद, हमारे प्रीतम वृंदावन बिहारी लाल, प्रियाजू, किशोरीजू, श्री राधा रानी के कृपा कटाक्ष से प्रेम मिलता है। पुरुषार्थ की सीमा वृंदावन पहुँचने तक है। उसके बाद निज भृत्यवर्ग तंत्र अर्थात ठाकुर जी के सेवकों के शासन में प्रवेश मिलता है। प्रीतम ऐसे भक्त वृंदों को लेकर वृंदावन आते हैं। वृंदावन पहुंचकर हमें गोपियों का पुरुषार्थ क्षीण हो सके, इसके पहले संक्षेप में गोकुल कुछ लीला प्रसंगों को हम चिन्हित करना चाहेंगे। अब इसके बाद में उखल बंधन की लीला हम आपको कल सुनाएंगे। आज हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।